बहुत सुंदर भजन गाया दीदी आपने। चलो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो विद्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका परिशिष्ट, समय परिशिष्ट, ज्ञाता ज्ञान प्रज्ञापन भी इसको कहते हैं। पेज नंबर 607, 607, कलश नंबर 261। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने पर शिष्य को शंका होती है कि ज्ञान मात्र कह देने से तो आत्मा में एकांतवाद की सिद्धि हो जाती है। तब उसकी इस शंका का निराकरण करने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ये समेशार परिशिष्ट की रचना करते हैं और इस परिशिष्ट में लिखे गए कलशों के माध्यम से ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा को ज्ञान मात्र कह देने से आत्मा ज्ञान एक ज्ञान मात्र वाला एकत्व भाव ही सिद्ध नहीं होता है। एक ज्ञान मात्र कहने से भी अनेकत्व की सिद्धि होती है। और वह अनेकत्व की सिद्धि किस प्रकार से होती है? सिद्धि माने प्राप्ति, समझ। वह सिद्धि किस प्रकार से होती है उसका यहाँ पे प्रकरण चल रहा है कि जब हम ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान अकेला नहीं है, वह ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। वह ज्ञान है ये लोक में सिद्ध तभी होगा जब उसमें ज्ञेय आदि भाव झलकेंगे। ठीक है। ज्ञेय झलकते नहीं, ज्ञान में ज्ञेय झलकते नहीं, तो जिनको ज्ञान नहीं है उनको भी ज्ञान सिद्ध होगा, क्योंकि ज्ञेयों के झलकने से तो ज्ञान नहीं है ना। कुछ बात समझ में ही नहीं, ज्ञान में तो ज्ञेय झलकते नहीं। तो जिनको ज्ञेय नहीं झलकते, जो ज्ञेयों को नहीं जानते हैं, ऐसे ऐसे पुद्गल आदियों को भी ज्ञान सिद्ध होगा। कुछ बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि ज्ञान तो सिवाय ज्ञान के जाने, ज्ञान को जाने अन्य को जाने नहीं। मैं मेरे ज्ञान को जानू, वो अपने ज्ञान को जाने, वो अपने ज्ञान को जाने। ज्ञान के सिवा जगत में कुछ और सिद्ध होता नहीं, है ना। तो क्या कहा कि ऐसा नहीं है, ज्ञान मात्र कहने से आत्मा में अनेकत्व की सिद्धि आपो आप ही होती है। और अनेकत्व की सिद्धि करते हुए आचार्य देव ये कलश कह रहे हैं। अब इसमें अनित्यत्व का कलश चलेगा, कलश नंबर 261। 260 नंबर के कलश में नित्यत्व भाव को समझाया कि ज्ञान नित्य है। जो नित्य को नहीं पहचानता और अनित्य को ही ज्ञान मानता है, अर्थात ज्ञान में होने वाले ये आदि भाव के आधार से होने वाली पर्यायों को ही ज्ञान मानता है, उसका निराकरण करने के लिए आचार्य देव समझाते हैं कि ज्ञान अनित्य भाव मात्र नहीं है, ज्ञान नित्य है। अर्थात क्षणिकवादी की मान्यता का सुधार करते हैं। अब यहाँ अनित्यत्व को समझाते हैं। इसकी मान्यता को? सांख्यमति की मान्यता। हमारे भीतर एक सांख्यमति बैठा है। कैसा है वो सांख्यमति? जो ऐसी कल्पना करके बैठा है, कल्पना है ये उसकी, क्योंकि वस्तु ऐसी है नहीं, कल्पना करके बैठा है कि मुझे एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसमें ज्ञेय झलकते ही नहीं है, जिसमें ज्ञेयों की प्राप्ति होने वाली ही नहीं है, जो एक सतत ज्ञान रूप से है और जिसमें पर्याय भाव, पर्याय आदि भाव है ही नहीं। निष्पर्याय, बिना पर्याय का ज्ञान। कुछ बात समझ में नहीं? ज्ञान की पर्याय कैसे समझ में आती है? ज्ञान की पर्याय है ज्ञेयों के कारण, समझे ना। एक जो उसका एक समय का परिणमन है, निरंतर उत्पाद 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 वाला, वह तो पर्याय है ही। परंतु जो ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं वो ज्ञेय ज्ञान के पर्याय भाव हैं। समझ में ही बात? नहीं समझ में ही? ज्ञान तो स्वयं पर्याय भाव रूप से है ही, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण की ज्ञान रूपी पर्याय, और उस पर्याय में निरंतर होने वाला उत्पाद 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 वह रूपी भाव ज्ञेय भाव। पकड़ में आ गई बात? नहीं पकड़ में आई?
है ना। अब एक अज्ञानी ऐसी कल्पना करके बैठा है, सांख्यमती, बुद्धि से सांख्यमती है, जैन, पढ़ रहा है समय सार जी, सुन रहा है आचार्य देव को, अंतरंग में मान्यता है सांख्य की, क्या समझता है, जगत में आत्मा की प्राप्ति अर्थात उस ज्ञान स्वभावी आत्मा की प्राप्ति जब मुझे होगी, तो कैसी प्राप्ति होगी कि उस ज्ञान में ज्ञान तो होगा, परंतु ज्ञान की पर्याय नहीं होती, ज्ञान पर्याय वाला नहीं होता, बिना पर्याय का ज्ञान एक भाव मात्र ही मेरे अनुभव में आएगा। आगे बस समझ में, ऐसी उसकी कल्पना है, उस कल्पना का निराकरण यहाँ 261 नंबर के कलश में करेंगे। देखो, कोई ये यहाँ पे एक प्रश्न कर सकता है कि भैया हमने बिना पर्याय का द्रव्य तो सुना है, बिना पर्याय का आत्मा तो सुना है ना, बाबूजी की चर्चा में सुना है, गुरुदेव की चर्चाओं में सुना है, लालचंद भाई जी की चर्चाओं में सुना है, और भी अनेक अनेक ज्ञानियों की चर्चा में सुना है, बहन श्री की चर्चा में सुना है ना। तो आप यहाँ ऐसे कैसे कह सकते हो। देखो भाई, वहां जो एकांत, सम्यक एकांत की जो सिद्धि की गई है ना, जहाँ पे वो ध्रुव स्वभाव की दृष्टि कराई गई है, वहां पे पर्यायों को गौण किया गया है, पर्यायों का अभाव नहीं माना गया। पर्यायों को गौण करने में और पर्याय के अभाव करने में अंतर होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य देव पर्यायों के गौण की पर्यायों के गौण होने की बात का निषेध नहीं कर रहे हैं। यहाँ आचार्य देव ये समझा रहे हैं कि उसकी मान्यता में ऐसा है कि पर्याय है ही नहीं, अभाव। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। ये जो ज्ञान की अभाव मानता है। ये हाँ, ज्ञान की पर्याय जो आपने बोली, ये क्षयोक्षम ज्ञान भी ले सकते हैं ना? हाँ, अभी तो जिस, आप क्षेपण ज्ञान से समझो चाहे केवल ज्ञान से समझो, ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान की पर्याय को किस अपेक्षा से आप समझते हैं, ज्ञान बिना पर्याय का ये है बोला है ना, या पर्याय ये वाला है, हाँ, ये क्या आधार से सिद्ध होती है, ये क्या आधार से सिद्ध होगी, अभी आचार्य देव करेंगे इसको यहाँ पर, ठीक है ना। तो वह क्या मानता है कि है ही नहीं, बिना पर्याय का, पर्याय जैसा कोई भाव उस ज्ञान में अथवा उस आत्मा में है ही नहीं। उसका एक अर्थ, एक अपेक्षा से क्या कर दिया, अपेक्षा नहीं, एक तरफ से उसका निषेध ही कर दिया, निषेध ही कर दिया। पकड़ में बात। तो उसके निषेधात्मक भाव का निषेध करने के लिए, जो ऐसा मानते हैं कि द्रव्य में पर्याय नहीं होती, होती ही नहीं है पर्याय द्रव्य के अंदर, उसका निषेध करने के लिए आचार्य देव यहाँ पे अनित्यत्व के कलश में समझाएंगे कि पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, पर्याय बिना का गुण नहीं होता, ठीक है। पर्यायों को गुण तो किया जाता है, पर्यायों का अभाव नहीं होता, ये समझाएंगे। ठीक, तो क्या कहते सुने, संकोत्कीर्ण विशुद्ध बोध विसरा, कारात्म तत्वाशया, वाञ्छत्युच्छल दच्छित परिणति, भिन्नं पशु किंचन, ज्ञानं नित्यमनित्यता परिगमे, प्यासादय किं ज्वलन्, स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशन्, निश्चद्वस्तुरतिक्रमात्। क्या कहते हैं, पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी, जो वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता है, ऐसा अज्ञानी एकांतवादी अपनी बात तो कहता है, वस्तु को देखकर नहीं कहता है। एकांतवादी का मतलब पहले भी समझाया ना, वस्तु के एक पक्ष को कहे उसको एकांतवादी नहीं कहते, वस्तु के एक पक्ष को कहे उसको एकांतवादी नहीं कहते, क्यों, क्योंकि एक पक्ष को कहने के लिए भी वस्तु को तो देखना ही पड़ेगा ना, तभी तो एक पक्ष की बात कहेगा। जिसने वस्तु को देखा नहीं और वस्तु की चर्चा करे वो एकांतवादी। पकड़ में मत, वस्तु को देखे और वस्तु के एक पक्ष की बात कहे वो तो सम्यक एकांत है, वो मिथ्या एकांत नहीं है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में, हाँ, समझ में आती है ना बात। दूध देखा, ये दूध तो सफेद है, तो मिथ्या है या सम्यक है, ऐसा कहना। सम्यक एकांत। सम्यक एकांत है। चूने का पानी देखा, ये तो दूध है, बोलो, सम्यक एकांत है या नहीं है, क्या है? मिथ्या है ये मिथ्या है। चूने का पानी को दूध मानता है वो मिथ्या है। बोले क्यों, इसको पूछो दूध कैसा होता है, देखा है कभी इसने दूध, सिर्फ सुना है,
सुना है, सफेद होता है, तो ये हर सफेद वस्तु को दूध मानता है, इसलिए ये मिथ्या है। ये सिर्फ चूने के पानी को दूध नहीं कहेगा, जगत में दिखने वाली प्रत्येक सफेद वस्तु तरल, इसके लिए दूध है। आक के पौधे से निकलने वाले जहर को भी दूध मानता है। क्या कहा? क्या होगा बोलो? दूध जो शरीर में अमृत औषधि रूप है, वह आंख के पौधे से निकलने वाले उस जहर को दूध मानकर उसका ग्रहण कर ले, तो क्या होगा? हाँ? मृत्यु को प्राप्त होगा। ये दूध को जानता ही कहाँ है? इसने दूध देखा होता और फिर ये दूध को सफेद कहता, तो इसकी भावना के आधार से सम्यक एकांती होता। जिसने वस्तु को देखा ही नहीं, जो वस्तु को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, मालूम ही नहीं उसे वस्तु किसे कहते हैं, और वह वस्तु की चर्चा कर रहा है, वस्तु के संदर्भ में मान्यता प्रस्तुत कर रहा है, वस्तु के संदर्भ में बात को कह रहा है, वो मिथ्या एकांती, उसको पशु कह रहे हैं आचार्य देव, कहते हैं पशु। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी। मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तुमने बचपन में कहानी सुनी होगी, बंदर को माचिस मिल जाती है, माचिस, है ना? फिर क्या करता है वो? उस माचिस से पूरे जंगल में आग लगा देता है। ऐसा ये एकांती पशु है। इसे वस्तु तो समझ में आई नहीं क्या है, वस्तु के विषय में तो कुछ भी नहीं जानता, और कपोल कल्पना से वस्तु स्वरूप में क्या लगा दी इसने? आग लगा दी। क्या आग लगा दी? ये जितने मत मतांतर खड़े हुए हैं एक सहज और सरल धर्म के संदर्भ में, ये क्या है जगत में? आग ही तो है। आग ही तो है ना, राग की देन है ना, ये राग आग दहे सदा। राग ही तो है, आग ही की तो देन है। तो क्या कहते थे? पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी, विसर आकार आत्म तत्व आशाया, टंकोत किर्ण विशुद्ध बोध। बोध विसर अर्थात टंकोत किर्ण। टंकोत किर्ण, टंकोत किर्ण का अर्थ, जैसे शब्दार्थ करेंगे तो जैसे मेटल के किसी बर्तन पे या मेटल के किसी पदार्थ पर उकेरा गया शब्द, उकेरा गया शब्द, तो वह कभी मिटाया नहीं जा सकता, है ना? उसको कहा टंकोत कीर्ण। और यहाँ टंकोत कीर्ण कहने का अध्यात्म भाव क्या है? कि वस्तु के स्वभाव, वस्तु को कभी क्या नहीं किया जा सकता, वस्तु के स्वरूप का या वस्तु के स्वभाव का कभी अभाव नहीं हो सकता। टंकोत कीर्ण, जैसी है वैसी ही रहने वाली है। कोई उसको चाहे पहचाने, चाहे उसको नहीं पहचाने, परंतु वस्तु में तो उस बात का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ऐसा टंकोत कीर्ण। विशुद्ध कर ज्ञान के, ज्ञान कैसा है? टंकोत की मतलब ज्ञान ज्ञान स्वभाव वाला है, अपने स्वभाव को कभी छोड़ने वाला नहीं है, मिथ्या एकांति की मान्यता के आधार से बदलने वाला नहीं है। तुम उसको जानोगे तो सही प्रकार से परिणमन करेगा, ऐसा नहीं है, और तुम नहीं जानते हो तो उसका परिणमन भूल छूट गया, ऐसा भी नहीं है ना? तुम अपने घर में स्वर्ण को पीतल समझ के यहाँ वहां पटकते रहे, पटकते रहे, कदर नहीं करी तुमने उसकी, पीतल ही समझते रहे, और 20 साल बीत गए। अब वो स्वर्ण रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, क्यों? तुमने तो उसकी कदर नहीं की। बोलो। जब कोई तुम्हारी अब तो सज्जनता की आप कदर नहीं करता, तो तुम क्या हो जाते हो? दुर्जन हो जाते हो, नहीं हो जाते? कि भैया 20 साल हो गए हमें सज्जनता दिखाते दिखाते, है? अब नहीं, ऐसी नहीं है वस्तु। वह जो स्वर्ण है ना, स्वर्ण, तुमने उसको पीतल मानकर उसका बहुत तिरस्कार किया, तो भी क्या नहीं किया उसने? अपने स्वभाव को, स्वर्ण भाव को कभी बदला नहीं। उसे कहते हैं वस्तु, वस्तु स्वरूप। पकड़ में बात नहीं? जो निश्चय के समय बदल जावे और व्यवहार के समय बदल जावे, उसको वस्तु स्वरूप नहीं कहते। बोलो ज्ञानी कैसे है? जब निश्चय की चर्चा करते तब आत्मा हो जाते हैं, और जब व्यवहार में जाते तो देह हो जाते हैं, ऐसे हैं ज्ञानी? ऐसे नहीं है, टंकोत किरण है। जगत की, विश्व की समस्त परिस्थितियों में जो एक ज्ञान मात्र स्वभाव का ही वेदन आनंद करते हैं, अपने को एक आत्मा ही मानते हैं, ऐसे टंकोत किरण होते हैं ज्ञानी। क्योंकि उन्होंने उस टंकोत किरण वास्तु आत्म स्वरूप को, वस्तु स्वरूप को जाना है ना, पहचाना है ना? देखो टंकोत किरण ज्ञानियों की तो वाक्य है ये, वे कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। कहाँ से निकले ये शब्द? किसके हृदय से निकले होंगे? किसी ज्ञानी के हृदय से ही निकल सकते हैं। क्यों? क्यों? वो टंकोत किरण है।
अर्थात आपके तिरस्कार, आपके बहिष्कार, आपके नासमझी से भी वस्तु कभी बदलती नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? है ना, वो जो बर्तन पे लिखा गया नाम, बर्तन फूट जाने पर भी, सड़ जाने पर भी, गल जाने पर भी वह नाम कभी मिटता नहीं। वो उकेरा गया होता ना मेटल पे जो, वो कभी उस अभाव को प्राप्त नहीं होता। ऐसा विशुद्ध ज्ञान के विस्तार रूप एक आकार सर्वथा नित्य आत्म तत्व की आशा से, वो क्या मानता है अज्ञानी कि, अब ये तो टंकोत्किन का शब्दार्थ किया, ये तो ज्ञानी की दशा अपेक्षा से, लेकिन अज्ञानी की दृष्टि में, अज्ञानी की मान्यता में वह आत्मा का स्वभाव कैसा है कि अपरिणमित स्वभाव, बिना परिणाम वाला आत्मा, अर्थात जिसमें जिस जिस ज्ञान में ये जानने में ही नहीं आते, जो ज्ञान तो है परंतु जानने का कार्य नहीं करता। क्या कहा उसने? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ध्यान के काल में कैसा ध्यान लगाना चाहते हैं कि कुछ जानने में ही ना आए, उसे ध्यान मानता है। समझे या नहीं समझे? संकोच की तो जो आत्मा के ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता, ज्ञान है ऐसा तो स्वीकारता है, परंतु ज्ञान कुछ जाने ऐसा नहीं स्वीकारता। तो वो ज्ञान को क्या मानता है? जैसे जगत में अन्य गुणों को स्वीकृति करता है, ऐसे ज्ञान गुण की स्वीकृति किस अपेक्षा से करी? ना जानने वाले ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान को स्वीकार करने वाला। आगे बात समझ में? कैसा ज्ञान, कैसा दर्पण? कि दर्पण तो है ये, परंतु झलकाएगा नहीं। है? बोलो, ऐसे दर्पण को कौन जगत में दर्पण कहे? दर्पण तो है, क्या नहीं करेगा? झलकाएगा नहीं। क्या है? जगत में मूर्खता है, मूर्ख बनाने की स्कीम है ना ये तो, कि हमारे पास ऐसा दर्पण है जिसमें कुछ झलकता ही नहीं है। तो बोले जगत में ऐसा कोई दर्पण होता नहीं है, क्योंकि दर्पण प्रसिद्ध है। इसके लिए, झलकाने के लिए। अब प्रसिद्ध का क्या अर्थ होता है? प्रसिद्ध का अर्थ होता है प्रकृष्ट सिद्ध, अर्थात जिसे सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ रहे हो? है ना? बहुत घने जंगलों में जाओ, आदिवासी लोगों के बीच में, कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, कुछ नहीं करा, उनके सामने मैं से माचिस जलाओ और पूछो ये क्या है, तो क्या कहेंगे? क्या है? क्या है? अग्नि, अग्नि कहेंगे। गजब हो गया, उनको तो इंटरनेट नहीं मालूम, मोबाइल नहीं मालूम, टीवी नहीं देखते, उनको किसने बताया इसे अग्नि कहते हैं, ये अग्नि है, नाम जो भी थे, परंतु वो भाव पहचानते नहीं, पहचानते क्या है ये। वहां जहां हर समय बर्फ ही पड़ती रहती है, कभी जहाँ जंगल ही नहीं लगे, कहीं आग ही नहीं लगी, ऐसे व्यक्ति को भी पूछो जला कर, एक माचिस की तीली जला दी, क्या है ये, क्या बताएगा? प्रसिद्ध, अग्नि जगत में प्रसिद्ध है। उसे आवश्यकता नहीं अपना प्रमाण देने के लिए कि मैं कौन हूं, ऐसे बताएगी नहीं वहां के कि मैं कौन हूं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ते? अरे ये तो ज्ञान का प्रमाण है। ये कौन है? अरे इसमें ये झलक रहे ज्ञान ही है। कैसे करोगे अपने ज्ञान को प्रमाणित? ये ज्ञान है, कैसे पता चलेगा? ये झलक रहा है ना, ये जान रहा है ना, बोले हाँ यही तो ज्ञान है। समझ में बात? ये तुम्हें शक्ल दिख रही है इसमें, बोले हाँ ये दर्पण है। कैसे पहचानते हो ये दर्पण है? अरे भैया वहां शीशा लगा था, दर्पण, दर्पण लगा था, शीशा नहीं, दर्पण, मिरर, दर्पण लगा था। कैसे पता लगता तुम्हें यहाँ दर्पण लगा है? बोलो तुम्हारे घर में दर्पण कहाँ लगा है, बताओ? तुम्हारे घर के, तुम्हारे सर के पीछे लगा है, देखो दर्पण, लगा है नहीं लगा है? तुम्हें कैसे पता नहीं लगा? वेलकम से तो भैया कैसी बात कर रहे हो आप? चिलकाना उसको। कैसी बात कर रहे हो? अरे दर्पण हम मालूम है, दर्पण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? वो जो झलकाए उसे दर्पण कहते हैं। मैं एक तस्वीर बनाऊं और उस पर दर्पण लिख दूं और टांग दूं, तो कोई मानेगा उसे दर्पण? कोई नहीं मानेगा। क्यों? प्रसिद्ध है। छोटा बच्चा हो ना, उसको भी मालूम है कहाँ देखना है, चेहरा देखना हो कहाँ जाता है, दर्पण में जाता है ना, प्रसिद्ध। आहा, प्रसिद्ध। अरे झलकाना ये तो दर्पण की प्रसिद्धता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ी? वो ये तो ज्ञान को प्रसिद्ध करते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आ रही है? और वह उन्हीं का निषेध कर कर ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। ऐसा ज्ञान जो जानता नहीं हो। तो उसने अपने ज्ञान में, ज्ञान के संदर्भ में एक मिथ्या कल्पना की। क्या मिथ्या कल्पना की? कि वह अर्थात पशु, अर्थात एकांतवादी अज्ञानी टंकोत कीर्ण विशुद्ध ज्ञान के विस्तार रूप, है ना,
एक आकार सर्वथा नित्य आत्म तत्व की आशा से, ऐसी इच्छा ऐसी आशा से क्या करता है, उछलत अच्छ चित्त परिणते भिन्नम किंचन वांछती। किंचन वांछती मतलब समझे, वांछा नहीं करता किंचित भी, किस चीज की, कि इस ज्ञान में गे झलके, अर्थात स्वीकार ही नहीं करता कि ज्ञान में गे जानने में आते हैं, इस बात को स्वीकार ही नहीं करता। ज्ञान में मेरा आत्म तत्व, मेरा आत्म अनुभव मुझे जब प्राप्त होगा तो वो कहाँ जानने में आएगा, ज्ञान में जानने में आएगा। और ज्ञान में ये जानने में आएंगे नहीं, चाहता नहीं। तो अनुभूति प्राप्त हुई है ये कौन जानेगा, मैं आत्मा हूं ये कौन जानेगा, क्योंकि तुझे तुझे तो ऐसा ज्ञान चाहिए जो जानता ना हो। कुछ बात समझ में नहीं। अगर वह स्व प्रकाशक होगा तो पर प्रकाशक तो उसको होना ही पड़ेगा। यदि तू पर प्रकाशक का निषेध करेगा तो स्वयं प्रकाशक पने का भी निषेध अवश्य ही होगा, होगा ही होगा। बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती? प्रकाश प्रकाश को तो प्रकाशित करता ही है, अन्य जगत की वस्तुओं को भी, जगत को भी प्रकाशित करता है ना। लेकिन अंधकार, अंधकार तो एकमात्र अंधकार तो है, अन्य कुछ उसमें प्रकाशित होता नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में समझ में आती है। ये तो एक देश उदाहरण है। ऐसे ही वह ज्ञान किसको कहना, जो स्वयं को जाने तो पर को भी जाने ही जाने। यदि तू पर को जानने का निषेध कर देगा, जानता ही नहीं, जानना ही नहीं, तब क्या होगा कि स्व 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 जो जानने में आएगा ना उसका भी निषेध हो जाएगा, क्योंकि तू बेसिकली उसके जानने के भाव का ही निषेध कर देना चाहता है। और जब जानने का ही निषेध हो जाएगा तो स्व भी जानने में किसके आएगा, किसी के नहीं आएगा ना। वह क्या कहते हैं कि उछलत अच्छ चित्त परिणते, चित्त परिणाम चैतन्य का परिणाम, ज्ञान का परिणाम, परिणति पर्याय, उछलत अच जो नित्य ही उछलती है, नित्य ही ज्ञान में सतत भाव से बहती है रहती है, उनको भिन्नम ज्ञान से भिन्न मानकर किंचन वांछती, इच्छा नहीं करता, उनको स्वीकार नहीं करता। उछलती हुई निर्मल, 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 देखो अब ये निर्मल भी समझ लो। निर्मल किसको कहते हैं, ज्ञान की धारा सतत निर्मल, अज्ञानी की ज्ञान की धारा भी निर्मल। कैसे निर्मल, क्योंकि ज्ञान की पर्याय का काम है जानना, ठीक। उसमें मल श्रद्धा की अपेक्षा से नाम आता है ना उसमें, पर ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे दर्पण में तुम्हारे चेहरे की लगी गंदगी दिखती है, परंतु दर्पण में दिखने पर भी मलिनता दर्पण में आती नहीं है। राग विद्यमान है, बोले हाँ है। ज्ञान के जानने में आता है परंतु ज्ञान रागी होता नहीं। जैसे स्फटिक मणि का आश्रय, कपड़ा, लाल कपड़े का आश्रय करके स्फटिक मणि लाल दिखाई देने पर भी लालिमा को प्राप्त होती नहीं है, ऐसा उदाहरण है ना आचार्य देव का। ऐसे उस ज्ञान को क्या कहा, निर्मल का, कि राग विद्यमान है, बोले हाँ है। उस राग को ज्ञान जानता है, बोले हाँ जानता है, परंतु ज्ञान रागी उससे होता नहीं है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में है ना। ऐसे क्या कहते हैं कि उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न, उछलती हुई निर्मल उस चैतन्य, मतलब जो सहज ही प्रकट है, जानने के लिए प्रकट है, प्रकट है, जो जिसका काम है जानना, जो जानने के कारण ही जानने में आता है। ये ज्ञान है, वो जानने के कारण ही जानने में आता है। बोलो, जिंदा को मुर्दा पहचानता है या मुर्दा को जिंदा पहचानता है, बोलो, बोलो, ये जिंदा है या मुर्दा है, इसे पहचानने वाला जिंदा होना चाहिए या मुर्दा होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। और जिंदा होना चाहिए। वो जिंदा ये बतला रहा, पता है, जब जिंदा ये सिद्धि करता है कि ये मुर्दा है, तो वह इस बात की सिद्धि करता है कि वह बतलाने वाला जिंदा है, क्या? आई समझ में बात, नहीं समझ में? हाँ? इसको कहते हैं उछलत, प्रस्तुत, प्रकट ही है जो। तो क्या कहते हैं, उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से, उस प्रस्तुत चैतन्य भाव से, जो पर्यायों वाला है, नित्य जानन भाव स्वरूप है, उससे कुछ भिन्न, कुछ अलग, यानी क्या मतलब, जो जानता नहीं हो ऐसा, क्योंकि जानने वाले का तो वो निषेध कर रहा है ना। तो क्या कहते हैं, उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न कुछ, अलग कुछ आत्म तत्व को चाहता है, कुछ अलग ही चाहता है, ना जानने वाला आत्मा चाहता है।
बोलो कहाँ से लाए ना जानने वाला आत्मा हम? अब ना जानने वाला जगत में आत्मा है या नहीं है? है। अब आत्मा यानी कि जीव की अपेक्षा से नहीं है, परंतु छह द्रव्यों को आत्मा कहते हैं। ठीक है ना? ये बताया ना क्यों कहते हैं आत्मा? जो अपने में रहे उसे आत्मा कहते हैं। जो वास्तविक मेरा नाम है ना, वो तो जीव है। इसलिए छह द्रव्यों में और सात तत्वों में जब भी मेरा नाम काउंट होगा तो जीव से नाम काउंट होगा, आत्मा से नहीं करेंगे। क्योंकि आचार्य व्याकरण का बड़ा ध्यान रखते हैं। समझे या नहीं समझे? आत्मा का अर्थ होता है जो अपने में रहे, तो छह द्रव्य अपने में रहते हैं, इसलिए छह द्रव्य आत्मा है। जो पर्याय सहित हो उसे द्रव्य कहते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? जो पर्याय सहित हो उसे द्रव्य कहते हैं, इसलिए छह द्रव्यों को द्रव्य भी कहते हैं। पकड़ में ही बात है ना? तो यहाँ जो जो जीवत्व शक्ति वाला है वो जीव है। अब ये कैसा जीव चाहता है कि जीव तो हो, ज्ञान गुण तो है, परंतु वह ज्ञान जानने का काम नहीं करता। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में तो कैसा कहा उसने कि चैतन्य परिणति से भिन्न कुछ कुछ अलग आत्म तत्व को चाहता है, किंतु ऐसा कोई आत्म तत्व है नहीं। किंतु ऐसा कोई चैतन्य तत्व, चैतन्य पदार्थ इस जगत में है नहीं। चैतन्य आचार्य अमरचंद्र देव ने उसको चैतन्य नाम दिया है ना। चैतन्य आत्मा नहीं है। और स्यादवादी तो इद वस्तु वृत्ति क्रमात् तद अनित्यताम परिमृशन, अर्थात चैतन्य वस्तु की वृत्ति के, जो चैतन्य वस्तु है ना, आत्म वस्तु है जो चैतन्य भाव है, उसकी वृत्ति, वृत्ति माने उसका स्वभाव, उसकी परिणति। ज्ञान की वृत्ति कहो, ज्ञान की परिणति कहो, ज्ञान का स्वभाव कहो, तो वहां पे वृत्ति क्या ना, भाव क्या ना, जैसे आपने सुना तात्पर्य वृत्ति टीका है ना। तात्पर्य वृत्ति के नाम से तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका है। तो क्या है उसका अर्थ, वृत्ति का अर्थ वहां पे? ये जो आचार्य देव ने कहा है ना, इसका तात्पर्य क्या है, उसका भाव क्या है, वह हम प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसी वृत्ति का मतलब क्या होता है? भाव, स्वभाव। जैसे कि हम कहते हैं जगत में इसकी वृत्ति कभी नहीं बदल सकती, अर्थात इसकी परिणति कभी नहीं बदल सकती। वृत्ति यानी परिणति, परिणति अर्थात उसका स्वभाव, उस वस्तु का भाव। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, चैतन्य वस्तु की वृत्ति के, ब्रैकेट में क्या डाला, परिणति के अर्थात पर्याय के, चैतन्य की पर्याय के क्रम द्वारा। पर्याय कैसी होती है? क्रम नियमित होती है ना, क्रम द्वारा यानी उत्पाद व क्रम, यहाँ पे क्रम कहने का तात्पर्य होता है उत्पाद व उत्पाद व, ऐसा क्रम होता है पर्यायों के अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्रम कहने का तात्पर्य पर्याय के स्वभाव को दर्शाने वाली, यानी कि वह उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व रूप जो उसकी वृत्ति है, क्रम। ठीक। तो क्या कहते हैं, चैतन्य वस्तु की वृत्ति के अर्थात क्रम द्वारा उसकी अनित्यता का अनुभव करता हुआ, ओहो गजब हो गया। हमने तो आज तक यही सुना था कि नित्यात्मा का अनुभव करना है, नित्य का अनुभव नहीं करना है। ये तो अनित्य आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? चैतन्य वस्तु की स्यादवादी तो, स्यादवादी माने ज्ञानी, वस्तु स्वरूप को जानने वाला स्यादवादी तो चैतन्य वस्तु की वृत्ति के क्रम द्वारा उसकी अनित्यता का अनुभव करता हुआ, अरे भैया, अनित्य आत्मा का अनुभव, ये कैसी बात कही आचार्य देव ने? बोलो भैया। जब आत्मा का अनुभव होता है तो नित्य आत्मा का अनुभव होता है या अनित्य आत्मा का अनुभव होता है? बोलो। है? पूरे द्रव्य का। है? पूरे द्रव्य का। हाँ पूरे द्रव्य गुण द्रव्य का पर्याय द्रव्य कैसा सहित है? का। हाँ वो नित्यानित्य भाव वाला है। हाँ। नाम मात्र नित्य है, नाम मात्र अनित्य है। उस चैतन्य का जब अनुभव किया, अभी केवल ज्ञान की अपेक्षा से है ना। हालांकि ज्ञानी सम्यक दृष्टि को भी आत्मा के नित्य और अनित्य दोनों ही संदर्भों के, दोनों ही भावों का भली प्रकार से ज्ञान हुए बिना आत्म अनुभव प्रकट नहीं होने वाला। ठीक है ना? अनुभव का जब पुरुषार्थ किया जाता है तो वहां नित्य आत्मा की दृष्टि की जाती है। अनित्य को अभाव नहीं करते, अनित्य को गौण करते हैं, ऐसा। ठीक है? अनित्य के अभाव और अनित्य के गौणता में अंतर है या नहीं है? अंतर है ना। तो यहाँ पे भी ये समझा रहे कि गौण करने का मतलब यह नहीं है कि वो आत्मा में पर्यायों को स्वीकार ही नहीं करता। गौण करने का सिर्फ तात्पर्य इतना है
कि वहां अनुभव करा है ना उसने आत्मा का, तो उसने आत्मा को भली प्रकार से जाना है, पहचाना है। स्वप्न में भी आत्म संबंधी किसी भी प्रकार के उसके चित्त में आत्मा के प्रति कोई विकार नहीं है, अर्थात कोई मिथ्या मान्यता नहीं है। अर्थात वह आत्मा को द्रव्य से भी पहचानता है, गुण से भी पहचानता है, पर्याय से भी पहचानता है। और द्रव्य गुण पर्यायों से पहचानता हुआ वो क्या मानता है? अहम एक खलु शुद्धो नान दंसन समग्र, है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र से कैसा हूं? समग्र हूं, अखंड हूं। अखंड हूं, ज्ञान दर्शन चारित्र को भी पहचानता है, और ज्ञान दर्शन चारित्र के अलावा उस अखंड चैतन्य भाव को भी भली प्रकार से पहचानता है। खंड खंड करके पहचानता है या अखंड पहचानता है? कैसी है उसकी पहचान? हम्म? अखंड। अखंड पहचानता है। उसके खंड भाव को जानता भी है। आत्मा को तुम खंडित करके कहोगे तो भी पहचान लेगा। और कैसे पहचानेगा? अखंडित ही पहचानता है, खंडित नहीं। खंडित नहीं। समझ में? देखो जैसे आपके घर में आजकल कोई मशीन इंस्टॉल करने आती है ना, आजकल मशीन की पैकिंग कैसे आती है, कोई भी मशीन हो, टीवी है या कुछ है, तो असेंबल किया जाता है उसको बेसिकली। असेंबल समझो, जोड़ जोड़ के पूरा उसको सेटअप बना दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर है, तो आपने अपने घर पे कंप्यूटर लगवाया, तो इंजीनियर है, वो उसको खंड खंड करके लेकर आता है, लेकिन घबराता नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो अखंड कंप्यूटर है या नहीं है। है ना? इंजीनियर, अब जैसे कोई किसी का मोबाइल खराब हो जाए, उसने खोल कर अलग अलग कर दिया, तो खंडित हो गया या नहीं हो गया? बोल, अज्ञानी क्या कहेगा? अरे तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, है ना? और वो जो ज्ञानी या इंजीनियर, वो क्या कहेगा? अरे भाई तेरा मोबाइल टूटा नहीं है, ऐसे कहेगा ना। पुर्जा पुर्जा अलग है, पुर्जा पुर्जा अलग। तो भी उसकी दृष्टि में वो टूटा नहीं है, गजब हो गया। कैसे नहीं टूटा? उसको कैसा दिख रहा है? अखंड दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना? ऐसे टेक्नोलॉजी के जमाने में समझ में आती है बात। ऐसे ही वे आत्मा को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए आचार्य देव ने जब उसको भेद करके कहा, परंतु उनकी दृष्टि में वो दिख कैसा रहा है? अनुभव में कैसा आ रहा है? अखंड आ रहा है। एकदम अखंड आत्मा दिखाई दे रहा है उनको। ऐसे ही क्या कहते हैं, वो अनित्यता का अनुभव करते हुए, अर्थात भली प्रकार से आत्मा के नित्य नित्य भाव को पहचानता हुआ, जानता हुआ, उसका निषेध नहीं करता हुआ, और कदाचित ज्ञान में ज्ञेय भाव आने होने पर भी, ज्ञेय भाव आदि झलकते हैं, ऐसा होने पर भी विचलित नहीं होता हुआ, क्योंकि अखंड भाव का अनुभव करता है ना, उसको मालूम है ना खंडित नहीं होता। और ये भाव क्या है? नित्यम ज्ञानम अनित्यता परिगमे अपि उज्ज्वलम आसादयति। नित्य ऐसे ज्ञान को अनित्यता से, ज्ञान कैसा है? नित्य। नित्य ऐसे ज्ञान को, कोमा डाल दो नित्य के बाद तो बात समझ में आ जाएगी। नित्य ऐसे ज्ञान को अनित्यता से व्याप्त होने पर भी, है ना, ध्रुव, नित्य, ऑलवेज, ऐसे ज्ञान को अनित्यता से व्याप्त होने पर भी क्या करता है? उज्जवल निर्मल मानता है, अनुभव करता है। नित्य ज्ञान का अनुभव करता है, अनित्यता से व्याप्त होने पर भी नित्य ज्ञान का ही अनुभव करता है, विचलित नहीं होता। कौन? जो स्यादवादी है, वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है वो। एकांतवादी ज्ञान को सर्वथा एकाकार नित्य प्राप्त करने की वांछा से हो जाएगा। ऐसा ज्ञान चाहिए उसे जगत में जो जानता ना हो, ऐसा दर्पण चाहिए जो किसी का चेहरा नहीं झलकाता हो। बोलो कौन सिद्ध करेगा ये दर्पण है? होगी उसकी प्रसिद्धि। हमारे पास एक ऐसा दर्पण है जिसमें चेहरा नहीं झलकता, मतलब कुछ झलकता ही नहीं है उसके अंदर, तो आप मान जाओगे इस बात को। और हम आपको दिखाएं कि देखो ये दर्पण, ये मेरे पास ये दर्पण ही तो है, इसमें कुछ नहीं झलकता, देखो है ना दर्पण। तो आप क्या समझाओगे? आप कुछ भी बोलोगे, पर आप कहोगे भैया दर्पण नहीं है, किसी ने आपको मूर्ख बना दिया, ये सिखाओगे ना मुझे। जगत में किसी ने मुझे क्या कर दिया? मूर्ख बना दिया। ये दर्पण नहीं है भैया। क्यों? आपको कैसे पता? आप इतने इंटेलिजेंट हो। अरे भैया दर्पण कहते ही उसे है जिसमें कुछ झलके, झलके, झलकारा, वही उसकी प्रसिद्धि करता है कि दर्पण है। ऐसी अग्नि जिसमें उष्णता नहीं हो, ऐसी मिठास, ऐसी शक्कर जिसमें मिठास नहीं हो। बोलो कहाँ से लाए? है वो शक्कर या नहीं है? शक्कर नहीं होती। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, एकांतवादी ज्ञान को सर्वथा एकाकार नित्य प्राप्त करने की वांछा से। कैसी इच्छा से? जो पर्यायों वाला ना हो, अर्थात जिसमें जानन जानन ऐसा भाव ना हो। जानना ज्ञान की पर्याय है या नहीं? और ज्ञान की पर्याय क्या होगी? जानना ही होगी।
समझ में आई बात? ये बात कहाँ से निकल कर आई कि वह उसने पर्यायों का निषेध किया अर्थात जानने का निषेध किया। एकांतवादी ज्ञान को सर्वथा एकाकार नित्य प्राप्त करने की वांछा से उत्पन्न होने वाली और नाश होने वाली चैतन्य परिणति से पृथक कुछ ज्ञान को चाहता है। ऐसा कुछ ज्ञान चाहता है जिसमें पर्याय ना हो, परंतु परिणाम परिणाम के अतिरिक्त कोई पृथक परिणामी तो नहीं होता। पकड़ेंगे, पकड़ गई बात? परिणाम के अतिरिक्त कोई अलग परिणामी तो होता नहीं। मैंने शक्कर अलग और मिठास अलग, ऐसा तो जगत में होता ही नहीं है। मिठास किसकी प्रसिद्धि करती है? शक्कर की प्रसिद्धि करती है। और शक्कर किससे प्रसिद्ध है? शक्कर मिठास से प्रसिद्ध है। ऐसे ज्ञान किससे प्रसिद्ध है? बोले जानने से प्रसिद्ध है। और जानना ही नहीं रहेगा तो बोले ये ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं है। ऐसा ज्ञान कहाँ से लाए जो जानता ना हो? उसे ज्ञान कौन कहे? फिर तो तुम जिस मर्जी को भी ज्ञान कह दो, उद्गल को ज्ञान कह लो भाई। फिर तो तुम जिस मर्जी पे भी ज्ञान का आरोप लगा सकते हो। ऐसे तो चलेगा नहीं। ज्ञान किसके लिए? उष्णता अग्नि से अलग कर दो। कैसे कर दे भैया? नहीं हो, है ना? ऐसे ही क्या कह दिया कि परिणामी के अतिरिक्त कोई पृथक परिणामी तो नहीं होता, होता ही नहीं है। त्यागवादी तो यह मानता है कि यद्यपि द्रव्य अपेक्षा से ज्ञान नित्य है। अपेक्षा दोनों के लिए था ना उसके ज्ञान में। ज्ञान के नित्य अनित्य दोनों भावों को भली प्रकार से पहचानता है ना? तथापि क्रमशः उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली चैतन्य परिणति के क्रम के कारण ज्ञान अनित्य भी है। अर्थात निरंतर जानन 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 पर्याय वाला होने पर उस जानन पर्याय में पर्याय क्षणिक होने के कारण उसमें अनित्यपना भी है। कोई अनित्यता से घबरा रहा था तो उसे नित्यता का ज्ञान कराया। और जो नित्यता का ज्ञान कराने पर ये छल ग्रहण कर रहा है कि नित्य भाव मात्र को चाहूं, अनित्यता का निषेध कर रहा है, तो उसे अनित्यता का ज्ञान करा रहे हैं कि इसके बिना होगा नहीं। समझ में? बात समझ में? कारण, कर्म के कारण, चैतन्य परिणति के कर्म के कारण, कर्म माने पर्याय के कारण ज्ञान अनित्य भी है। ऐसा ही वस्तु स्वभाव है। ऐसा ही वस्तु का क्या है? स्वरूप है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। इस प्रकार अनित्यत्व का भंग कहा। अभी 14 कलश आचार्य देव ने ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ में हमें सिद्ध करे, प्रसिद्ध करे, हमें समझाए और हमारे उस प्रश्न का निराकरण किया कि ज्ञान मात्र कह देने से, है ना, आचार्य देव भली प्रकार से पहचानते हैं ज्ञान मात्र कह देने से तुम्हें क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तुम ज्ञान मात्र की सिद्धि किस प्रकार से करो, तो वह उस प्रकार से ना करो। उसका निषेध करने के लिए, स्मरण करने के लिए आचार्य देव ने इन 14 कलशों के माध्यम से ज्ञान और ज्ञेय की सिद्धि करी। ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप को भली प्रकार से समझाया, पहचान बताया। और अब आगे कहते हैं पूर्वोक्त प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार से जो पिछले 14 कलश कहे ना, इन 14 कलशों के आधार पे, तो पूर्वोक्त प्रकार से, एक मिनट दीजिए, एक मिनट होल्ड करना। देखो, पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत, जो पिछले 14 कलशों में आपको वस्तु स्वरूप समझाया गया है, उस वस्तु स्वरूप स्वरूप में आपको क्या समझाया गया है कि वस्तु एकांत भाव वाली नहीं है, अनेकांत, अनेक गुणों वाली है, अनेक गुणधर्म वाली है। अंत माने गुणधर्म, अंत माने गुणधर्म, और अनेक माने एक से अधिक। जो एक नहीं, अन एक, एक अन एक, एक से अधिक। तो अनेक अर्थात अनंत गुणों वाली है। अज्ञान से मूढ़ जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है, समझा देता है। क्या कहा? अज्ञान से, अज्ञान के कारण जो वस्तु के अनेकांत भाव को नहीं पहचानते हैं, नहीं समझते हैं, सही तरीके से उन्होंने वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं कही, उसको पहचाना नहीं, ऐसे अज्ञान से जो मूढ़ है, अज्ञानी है, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले हैं, जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है, समझा देता है। इस अर्थ का काव्य कहा जाता है। अब इस अर्थ के संदर्भ में कहिए, कलश नंबर 262 कौन सा काव्य कहना जा रहा है कि पूर्वोक्त में जो हमने अनेकांत की सिद्धि करके आत्म वस्तु के संदर्भ में बतलाया और ज्ञान मात्र कहा, ऐसा ज्ञान मात्र कहने पर अज्ञान से मूढ़ जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है।
समझा देता है, ऐसा कलश कहेंगे, ऐसा काव्य कहेंगे। तो क्या कहते हैं देखो। इत्ते ज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्रं प्रसादयन् आत्मतत्त्वमैकान्तः स्वयमेवानुभूयते। क्या कहते हैं? इस प्रकार, इस प्रकार हमने जो 14 कलशों में बात कही है इस प्रकार, अनेकांत अर्थात स्यादवाद, अज्ञान विमूढ़ानाम ज्ञान मात्रम आत्मतत्व प्रसादयन, इस प्रकार अनेकांत अर्थात स्यादवाद। अब देखो यहाँ पे अनेकांत और स्यादवाद दो बातें लिखी ना, यहाँ पे लिखा अनेकांत तथा स्यादवाद, ऐसा नहीं अर्थात कह रहे हैं ना इसको, है ना? क्यों कह रहे हैं? वास्तव में एक ही बात है। हाँ, लेकिन कहने की अपेक्षा से अनेकांत वस्तु को कहते हैं और स्यादवाद वस्तु की कहने की पद्धति को कहते हैं। वस्तु अनेकांत है और जब हम उसको कहेंगे तो स्याद भाव कहलाएगा। वाद माने कहना, स्याद माने अपेक्षा। कौन सी अपेक्षा? बोले वस्तु की ओर देखो क्या दिख रहा है। पकड़ में ही बात। तो जैसी वस्तु दिखे वैसा कहना, तो क्या कहलाता है? ये स्यादवाद कहलाता है। और स्यादवाद जो होता है ना, स्यादवाद, उसमें निश्चय और व्यवहार होता है। वस्तु जो अनेकांत होता है उसमें निश्चय व्यवहार होता है क्या? बोलो। उसमें निश्चय व्यवहार नहीं होता। नहीं होता। हाँ, नयातीत होती है वो वस्तु, नयातीत होती है। और स्यादवाद नयों से बंधा हुआ होता है। वस्तु असीम होती है, स्यादवाद सीमित होता है। वस्तु का अनुभव करोगे तो संपूर्ण का अनुभव होगा। स्यादवाद संपूर्ण वस्तु को कहने की क्षमता नहीं रखता, एक एक साथ कहने की क्षमता नहीं रखता। वस्तु अनुभव में तो एक साथ आ जाएगी, लेकिन आप एक साथ कह नहीं पाओगे। स्यादवाद तो बाधित है, उल्टा नहीं पकड़ना। निर्बाध वस्तु को कहने में बाधित है। क्या कहा? परंतु वस्तु कैसी है? वह अबाधित है। अबाधित वस्तु स्यादवाद के माध्यम से जानी जाती है, पहचानी जाती है, समझी जाती है, परंतु अनुभव स्यादवाद का नहीं किया जाता, अनेकांतात्मक वस्तु का किया जाता है। अनेकांत वस्तु का ही दूसरा नाम है। ठीक है ना? अनेकांत अर्थात स्यादवाद अज्ञान मूढ़ प्राणियों को, जिन्हें वस्तु की खबर नहीं है, ऐसे अज्ञानियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ, आ, अनेकांत और स्यादवाद ने क्या कहा आत्मा के विषय में अज्ञानियों को? कि वह ज्ञान मात्र है। ऐसे अनेकांत और स्यादवाद ने कहा, किनको? अज्ञानियों को समझाया कि हम जब आत्मा को ज्ञान मात्र कह रहे हैं तो अज्ञानी क्या समझ रहा था? कि ज्ञान वाली ही है, एकमात्र ज्ञान ही है, अन्य कुछ ना गुणधर्म है और ना अन्य ही कोई उसकी अंदर विशेषताएं हैं। तो आत्म स्यादवाद ने उसको ज्ञान मात्र कहते हुए आत्मा में धर्म, धर्म भी है और गुण भी है, ऐसा सिद्ध किया। अज्ञान मूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व सिद्ध प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है, अपने आप ही अनुभव में आ जाता है। पकड़ में ही बात ऐसा। ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमय है, परंतु अनादिकाल से प्राणी अपने आप अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर, या तो अपने आप अपनी मिथ्या कल्पना से, अथवा जगत में किसी ने, किसी मिथ्यावादी ने कोई कल्पना की हो, उसको स्वीकार करके, अपने आप से कल्पना करके, जैसे अब भगवान महावीर आदिनाथ तो वस्तु स्वरूप का सही से निरूपण कर रहे थे, लेकिन मारिच की समझ में नहीं आया, उसने अपनी कल्पना से एकांत ग्रहण कर लिया। यहाँ आचार्य देव ने समय सारादि नियम सारादि 5 परमागमों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को तो भली प्रकार से चिन्हित किया, और यहाँ अज्ञानी के समझ में नहीं आया, उसने क्या करा? क्या करा उसने? बस जैसा उसको ठीक लगा उसने ग्रहण कर लिया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। देखो, बड़े पंडित जी थे ना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग होती ना, वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके खिलाफ थे। उन्हें पसंद नहीं थी ये बात। तो क्यों पसंद नहीं थी? तो उनकी बहुत अच्छी एक दूरदृष्टता थी। वो क्या कहते थे, देखो सुनो क्या होता है। हम छदमस्त जीव हैं, तो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हो। अब छदमस्तता के कारण कभी कभी प्रवचनों में हम फ्लो में कोई ऐसी बात कह देते हैं जो वास्तव में आगम संगत नहीं होती, तर्कयुक्त नहीं होती, वास्तव में नहीं होती, और कह भी कही जा सक जाती है।
कोई और उसका प्रमाण बनाकर, है ना, आप क्या प्रसिद्ध कर देते हैं जगत में, देखो ऐसा पंडित जी भी मानते हैं। अब बाद में आगे पीछे पंडित जी से चर्चा होने पर हो सकता है पंडित जी स्वयं कह दें कि हाँ ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी, और मैं ये भाव कहना चाहता था, आपने इस भाव को इस प्रकार से पकड़ा, परंतु वह तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि वो तो चार कमरों में बीच में दो जनों के बीच में बात हुई थी। और वीडियो रिकॉर्डिंग तो सारे जगत के लिए प्रसिद्ध हो गई, प्रमाणित हो गई। कुछ बात समझ में नहीं आई? क्यों कहते थे ऐसा? ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है इतिहास में, कि जहां किसी ज्ञानी के द्वारा कोई बात कह दी गई और वो वास्तव में प्रमाणित नहीं थी, और आगे पीछे तो उस ज्ञानी के साथ समाधान कर लिया गया अन्य जीवों का, परंतु जब सभा में कही और सभा में कई लोगों के द्वारा वो ग्रहण की गई, तो उससे कितना मिथ्या प्रचार हुआ आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। समझिए बात, एक बार नियम सार जी की प्रवचन करते समय, नियम सार जी का प्रवचन करते समय, और गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार कहा ऐसा, सिर्फ एक बार, उस दिन उस गद्दी पर कहा, रिकॉर्डेड प्रवचन है, रिकॉर्ड हुआ वो बकायदा। ठीक है ना? क्या कहा उन्होंने? गुरुदेव ने नियम सार का प्रवचन करते हुए ऐसा कहा कि ये जो कारण शुद्ध पर्याय है ना, कारण शुद्ध पर्याय, है ना, इस कारण शुद्ध पर्याय को समझे बिना टपक श्रेणी नहीं बनती। क्या कहा? टपक श्रेणी नहीं मानी जाती, ये गुरुदेव ने कहा, और गुरुदेव का ये वचन रिकॉर्ड हो गया, है ना। अब उसके बाद सभा में पंडितों को भी इस बात प्रश्न पे जिज्ञासा उठी कि ये गुरुदेव ने क्या बात कही, कारण शुद्ध पर्याय समझे बिना टपक श्रेणी का आरोहण नहीं होगा। अब उसके बाद गुरुदेव ने कभी भी ये बात फिर दोबारा सभा में नहीं कही, न इस प्रकार का प्रसंग का। नियम सार जी तो कई बार पढ़ा, प्रवचन तो कई बार हुए, परंतु ये बात नहीं कही उन्होंने। क्यों नहीं कही? क्योंकि जब बाद में पूर्वा पर विचार किया गया, ऊहापोह की गई, है ना, और गुरुदेव से डिस्कशन हुआ प्रवचन के तुरंत बाद, तो गुरुदेव ने कहा कि भाई मेरा तात्पर्य ये नहीं, वहां पे कारण शुद्ध पर्याय कहने का तात्पर्य ध्रुव से ही था, कि ध्रुव को समझे बिना छपक श्रेणी आरोहण नहीं होती। और छपक श्रेणी आरोहण नहीं होती कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उपशम हो जाती है, उसका अर्थ ये नहीं है। उपशम हो चाहे छपक हो, प्रत्येक श्रेणी के आरोहण यानी चढ़ने का तो भाव एक ही रहने वाला है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, एक ही प्रकार का रहने वाला है। लेकिन उस एक बात का जो रिकॉर्ड हो गई, इतना बवाल हुआ है, इतना बवाल हुआ है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो पर्याय को समझे बिना, उसका आश्रय समझे बिना आपको। अब एक बात बताओ, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी के होने में ये कारण शुद्ध पर्याय का नियम तत्वार सूत्र में या किसी अन्य ग्रंथ में या धवला जी में या किसी अन्य ग्रंथों में आपके पढ़ने में आया, किसी अन्य ज्ञानी ने कहा हो? है? पंडित टोडरमल जी ने तो सम्य ज्ञान चंद्रिका लिखी, वहां पे भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। पकड़ में आती बात नहीं? पकड़ किसी भी ज्ञानी ने नहीं कही। अब वो किसी किसी भाव में गुरुदेव ने ये बात कही, और वो बात रिकॉर्ड हो गई, और उससे क्या अर्थ निकाला गया कि वो पर्याय को समझे बिना पर्याय प्रकट नहीं होगी। कौन सी पर्याय प्रकट नहीं होगी? कि आमुक पर्याय को समझे बिना उपशम पर्याय तो प्रकट होगी, छपक पर्याय प्रकट नहीं होगी। गजब हो गया। उपशम पर्याय प्रकट होने का मार्ग अलग है, और छपक पर्याय प्रकट होने का मार्ग अलग है। बोलो। मोक्ष मार्ग के गुण स्थानों को प्रकट करने का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग के गुण स्थानों को ध्यान से समझना, वो दो है या एक है? अब पूर्वापर का विचार किए बिना, पंडित टोडरमल जी ने भी इसका निषेध किया है। पंडित टोडरमल जी ने स्वयं कही है ये बात, कई बार अज्ञानियों द्वारा और कई बार भूल से, दोनों बातों से। कुछ तो मिथ्या कल्पित अज्ञानियों के द्वारा शास्त्र में कोई बात निरूपित कर दी जाती है, और कई बार भूल से भी निरूपित हो जाती है। परंतु जो पारखी होते हैं ना, पारखी, वो ज्यादा दिनों तक चलने नहीं देते। समझे नहीं समझे? क्या करते हैं वो पूर्वापर का विचार संबंध जोड़कर, भली प्रकार से तारतम्यता को जोड़कर उस नकली बात को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिद्दी। क्या कहा? जगत में ऐसे थोड़ी मत मतांतर खड़े हुए, सबके पास प्रमाण है, सबके पास प्रमाण है, आगम के प्रमाण है, सब आगम के प्रमाण देंगे, है ना। ये देखो आगम में लिखा है। वस्तु स्वरूप को नहीं समझने के कारण देखो लिखा, अज्ञान मूल प्राणियों को अनेकांश आत्मात की बात समझ में नहीं आती, तो क्या कहते हैं? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। सम्यक दर्शन ज्ञानोपयोग का विषय है, दर्शनोपयोग का विषय है।
बोलो कौन से उपयोग का विषय है सम्यक दर्शन? ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग? ज्ञान। ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग। मतिशोध ही तो विषय है। हाँ, अब मैं आपको इसमें दो बातें समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग और दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों का ही विषय है। दो एक नहीं है, ये एक ही है। ज्ञान और दर्शन में हम भेद करके हाँ, कहते तो मतलब हैं। दर्शनोपयोग का खाली दर्शनोपयोग का विषय हाँ नहीं है ना, दर्शनो हाँ, ज्ञानोपयोग तो सुनो। दर्शनोपयोग पूर्वक ही होगा। हाँ, सुनो, हम कहते तो है भेद करके ज्ञान और दर्शन में, परंतु ज्ञान दर्शन में कोई भेद थोड़ी है। जहाँ ज्ञान होगा वहां दर्शन अविनाभावी भाव से उपस्थित होगा ही होगा। जहाँ दर्शन होगा वहां ज्ञानोपयोग अवश्य होगा ही होगा। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है, ज्ञान और दर्शन अलग नहीं हो सकते। ज्ञान ही दर्शन है, दर्शन ही ज्ञान है, ऐसा कहने में भी कोई आपत्ति नहीं। बोले क्यों? जब ज्ञान ही आत्मा और आत्मा ही ज्ञान हो सकती है, तो आत्मा के अन्य गुण भी तो ज्ञान, और ज्ञान अन्य गुणों वाला भी तो हो सकता है ना। उसमें क्या आपत्ति है? आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो भी ज्ञानोपयोग का विषय वो जो सम्यक दर्शन है, उसको दर्शनोपयोग का विषय सिद्ध किया जाता है। क्या कहकर? कि धवला में लिखा है निर्विकल्प होता है, दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है। अब वो दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या भाव है, ये समझे बिना, अनेकांत सियादवाद को समझे बिना, वस्तु स्वरूप को समझे बिना कोई भी निरूपण किया जाता है। किसी भी प्रकार का निरूपण किया जाता है और कुछ अलग एक नई मान्यता, एक नई धारा चलाने लग जाती है। पकड़ में मत। कोई ऐसा मानता हो कि ज्ञानोपयोग में ही होता है, तो उसको ये बात समझ में आनी, पहले तो ये समझे कि ज्ञान और दर्शन अलग अलग नहीं है। और वो ज्ञानोपयोग का विषय क्यों है? क्योंकि भेद करने की शक्ति ज्ञान में ही है, और भेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं है। सम्यक दर्शन का ही दूसरा नाम भेद विज्ञान है। समझ में? ये दो चार उदाहरण दिए, किसके लिए दिए? अनेकांत अर्थात स्यादवाद अज्ञान मूल प्राणियों को, जो वस्तु स्वरूप को जानते नहीं है, समझते नहीं है, उन्हें अनेकांत और स्यादवाद के माध्यम से, उसको जाने पहचाने बिना, उसकी सिद्धि किए बिना, वो जानकर ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयं अनुभव में आता है। ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमय है, परंतु अनादि काल से प्राणी अपने आप अपनी ही किसी कल्पना से अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर ज्ञान मात्र आत्म तत्व संबंधी अनेक प्रकार से पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करता है। पक्षपात करके क्या करता है? आत्म तत्व का नाश करता है। पक्षपात ना हो उसके लिए हम क्या करें भैया? हमें कैसे पता चले? पूर्वापर का विचार करो, तारतम्यता का विचार करो। पंडित टोडरमल जी ने भी कहा है, और भी अनेक प्रमाण आपको मिलेंगे। पांच आचार्यों ने बात कही, एक आचार्य ने डिफरेंट कही, और चार आचार्यों ने एक जैसी कही, तो किसकी स्वीकारें? पांचों ही आचार्य हैं, तो ऐसा होने पर भी जो चार आचार्य कह रहे हैं ना, उस बात को स्वीकार लो। चार प्रमाणिक आचार्य कहते हो, एक 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 प्रमाणिक आचार्य कोई अन्य बात कहते हो, बोले उसको क्यों ना स्वीकारे? नहीं स्वीकारने की बात नहीं है, उनकी भाव या अपेक्षा को अभी हम समझ नहीं पाएंगे। तो तारतम्यता से किसको स्वीकार करें? कि वो जो चार आचार्य एक जैसी बात कह रहे हैं ना, तारतम्यता और ये जिसके अंदर, उसको स्वीकार करना चाहिए। सीधी सी बात है ये तरीका है आगम को समझने का, उसको पढ़ने का। कभी कदाचित किसी ने 100 सालों में कोई एक बात कही और उसको पकड़ के हम नया मत खड़ा कर लें, और जो परंपरा से चली आई बात है। क्योंकि आचार्य हमारा चंद्रदेव क्या कहते हैं, आचार्य कुंद देव क्या कह रहे हैं? पद्म मल्लधारी पद्म प्रभु भगवान आचार्य क्या कह रहे हैं? एक भी आचार्य ऐसा नहीं है, नॉट अ सिंगल आचार्य जो ये कहता हो ये मैं कह रहा हूं। पूर्वाचार्य के द्वारा परंपरा से श्री गुरु के माध्यम से भगवान केवली के द्वारा, केवली भणिदम भगवान के द्वारा कहा गया जो मार्ग है, मैं कहता हूं, है ना। और अंत में क्षमा याचना किस बात की करते हैं? भूल से, प्रमादवश कोई त्रुटि हो सकती है लिखने में, कहने में। अज्ञानियों में भगवान मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये मेरा मार्ग थोड़ी है, आपके द्वारा प्रकाशित किया गया मार्ग है। ऐसा मान रहे हो? वो कहाँ अपने को कंप्लीट मान रहे हैं, लेकिन हम उस एक बात को पकड़ के अपने को कंप्लीट मान लेते हैं, और बाकी सबको, उन सबको इनकम्प्लीट और डिनाई कर देते हैं। यहाँ आचार्य जो पूरी टीकाएं लिख रहे हैं, आगम लिख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम इनकम्प्लीट है, हम भगवान, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कहा हुआ कुछ नहीं है, और हमारे कहने में भूल भी हो सकती है। तुम छल ग्रहण मत करना, नहीं करना छल ग्रहण। यदि हो कहीं कुछ स्खलन, वो हो गजब हो गया। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती साक्षात विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनकर आने वाले आचार्य देव क्या कहते हैं? कि मुझसे यदि कहीं कुछ स्खलन हो जावे, तुम छल ग्रहण मत करना। और हम क्या कह रहे हैं?
हमसे तो स्खलन हो ही नहीं सकता भैया। हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल पक्की बात है। प्रमाण है हमारे पास। क्या प्रमाण है भाई? पूर्वापर का चालों का प्रमाण नहीं, एक प्रमाण है। किसी एक प्रवचन की किसी एक लाइन में किसी एक बात से कहीं भी एक बात है। ऐसी कितनी सारी बातें हैं, है ना, जिससे गुरुदेव का काफी नाम लोगों ने खराब किया, इसी कारण हुआ। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप को नहीं जानने के कारण ऐसा होता है। तो क्या कहते हैं? समय हो गया। आत्म तत्व संबंधी अनेक प्रकार से पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश कर देता है, जो स्यादवाद के द्वारा आत्म वस्तु को नहीं समझते, नहीं पहचानते। सीधी सीधी सी बात कह रहे हैं यहाँ पे इस लाइन के अंदर कि बिना अनेकांत और स्यादवाद की सिद्धि के अध्यात्म की सिद्धि नहीं होती है। और जो बिना अनेकांत और स्यादवाद के अध्यात्म की सिद्धि करते हैं, वे अध्यात्म का क्या कर देते हैं? नाश ही कर देते हैं। ये कह रहे हैं आचार्य देव, सीधी सीधी बात आपसे। पकड़ भाई बात। तो अब आगे की जो चर्चा है वो कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंताणम।